आज हम करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 75वीं 75, जो कि दिनांक 28 जनवरी 2022 के लिए है। इसमें टॉपिक है चुनावी राजनीति। मतदाता सूची। मतदाता सूची क्या होती है? हमारे देश में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान कर सकते हैं, अर्थात वो वोट डाल सकते हैं। जो भी 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, बिना किसी भेदभाव के। मतदान के योग्य लोगों की सूची चुनाव के से काफी पहले तैयार की जाती है। इस सूची को आमतौर पर मतदाता सूची कहते हैं। तो ये मतदाता सूची का अर्थ हो गया। ये फिर है चुनाव अभियान। चुनाव अभियान क्या होता है? कौन बेहतर प्रतिनिधि है, कौन सी पार्टी बेहतर सरकार बनाएगी, या क्या अच्छी नीति है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा करना आवश्यक है। चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा ही होता है। हमारे देश में इस तरह के अभियान उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा और मतदान की तारीख के बीच 2 सप्ताह की अवधि के लिए होते हैं। हमारे चुनाव कानून के अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार मतदाताओं को रिश्वत या धमकी या उनसे जाति या धर्म के नाम पर अपील, चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग और लोकसभा चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख रुपए से अधिक या विधान सभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र से 10 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकता है। बच्चों, वैसे अभी रिसेंटली में ये जो लिमिट है ये बढ़ा दी गई है। इसके अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार किसी भी पूजा स्थल का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। चुनाव के लिए सरकारी वाहनों, हवाई जहाजों और अधिकारियों का प्रयोग, और एक बार चुनावों की घोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी भी परियोजना की आधारशिला कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते या सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने का कोई भी वादा नहीं कर सकते हैं। उम्मीदवारों का नामांकन। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को मनोनीत करते हैं, जिन्हें पार्टी का चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को अक्सर पार्टी का टिकट कहा जाता है। चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक नामांकन फॉर्म भरना होता है और कुछ धन सुरक्षा जमा के रूप में, सिक्योरिटी बोलते हैं जिसको, के रूप में देना होता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर घोषणा की एक नई प्रणाली शुरू की गई है। प्रत्येक उम्मीदवार को एक कानूनी घोषणा करनी होती है जिसमें पूरा विवरण होता है। उम्मीदवार के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित, उम्मीदवार और उसके परिवार की संपत्ति और देनदारियों का विवरण और उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, यह जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। यह मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर अपना निर्णय लेने का अवसर प्रदान करता है। मतदान और मतगणना। चुनाव का अंतिम चरण वह दिन होता है जब मतदाता अपना वोट डालते हैं या मतदान करते हैं। उस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहा जाता है। आजकल वोट
रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव के दिन और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र पर बैठने की अनुमति दी जाती है। क्यों? ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि चुनाव और मतगणना ठीक से हो रही है। एक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर नजर मारेंगे। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? दूसरा, आपके अनुसार चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता क्या होनी चाहिए? तीसरा प्रश्न है, आदर्श आचार संहिता क्या है? और चौथा प्रश्न है इसका, मतदान और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंट क्यों मौजूद रहते हैं? तो इन प्रश्नों के आंसर हम करते हैं। प्रश्न है, मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, मतदान के लिए योग्य लोगों की सूची को मतदाता सूची कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपके अनुसार चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो ये बच्चों, ये आपके अनुसार है, तो इसका जो आंसर है वो अलग अलग भी हो सकता है। तो इसमें ये वैसे आंसर होगा इसका, मेरे अनुसार चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार कम से कम ग्रेजुएट मतलब बीए हों तथा उस पर किसी भी प्रकार के आपराधिक मामले नहीं होने चाहिए। तीसरा प्रश्न है, आदर्श आचार संहिता क्या है? तो आदर्श आचार संहिता है, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के सभी राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों को कुछ नियमों का पालन करना होता है, जिसे आदर्श आचार संहिता कहते हैं। चौथा प्रश्न है, मतदान और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंट क्यों मौजूद रहते हैं? इसका आंसर है, चुनाव मतदान और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंट इसलिए रहते हैं ताकि गड़बड़ी को रोकने और निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदान और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंट मौजूद रहते हैं।